जब आपका पाठ शुरू होता है तो सबसे पहले आपके पाठ में एक हेडिंग लिखा हुआ रहता है और उस हेडिंग के जरिए आपको ये बताया जाता है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया, ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया। इस मंत्र का संक्षिप्त वर्णन, पाठ का संक्षिप्त वर्णन सबसे पहले शुरू में दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम आपको पाठ का वर्णन पढ़ाते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मयम् अस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञायते। सभी जगह इस परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधानता अर्थात प्रमुखता से गाया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। और उसी परमात्मा जिसकी जो महिमा है सभी जगह प्रमुखता से गाई जाती है, उसी परमात्मा के द्वारा ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये पूरा विश्व व्याप्त और अनुशासित है। व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति मतलब व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम्। और यही समस्त तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परम आत्परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। और यह जो पाठ है, इस पाठ में आप परम आत्परा उपनिषद के 5 पद आधारित श्लोक को पढ़िएगा और उसी पंच जो पद आधारित श्लोक हैं, जो मंत्र है, उसका वह संकलन करता है ये पाठ। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इस मंगलम पाठ में आपको 5 मंत्र को पढ़ना है और उस 5 मंत्र में क्या पढ़ना है उसी का ये संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। मैंने बिल्कुल ही इसी संस्कृत के लाइनों का यहाँ हिंदी अर्थ करके ऐड कर दिया है, क्योंकि जब मैं आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दूंगा तो आपको इससे समझने में आसानी होगी। जब आप खुद से संस्कृत का उच्चारण कीजिएगा तो सबसे पहले तो आप संस्कृत को अच्छे तरीके से बोलना सीख जाइएगा और उसके बाद जब आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप उसके हिंदी अर्थ को देखकर आप खुद से भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप टेलीग्राम चैनल में जाकर इसके पीडीएफ को भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे ये आपके लिए बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कंठस्थ याद हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। वही चीज इसमें लिखा गया है। उपनिषद वैदिक वाङ्मयम् अस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञायते। सर्वत्र अर्थात सभी जगह परम पुरुषोत्तम भगवान सर्वोच्च आत्मा की जो महिमा है वह प्रमुखता से गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। और उस सर्वोच्च आत्मा द्वारा ये विश्व व्याप्त और अनुशासित है। व्याप्त और अनुशासित का मतलब है कि ये जो पूरा विश्व है ये रूल और रेगुलेशन के द्वारा चलता है। इसमें नियम और कानून है, जिस नियम और कानून के द्वारा हम लोगों को चलना पड़ता है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। और यही समस्त तपस्याओं का परम लक्ष्य भी है। अस्मिन् पाठे परम आत्परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। और यह पाठ परम आत्परा उपनिषदों के 5 पद आधारित मंत्रों का संकलन करता है। ये जो पाठ है, ये पाठ इसी उपनिषद के पद आधारित 5 मंत्रों का संकलन करता है, अर्थात उसके बारे में बताता है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मंत्र। हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखं तत्वं पुष्ण पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम। इसका मतलब है, हिरण्यमेन का मतलब होता है सोने जैसा, पात्रेण का मतलब होता है पात्र, सतस्य अपिहितम मुखम मतलब सत्य का जो मुख है वह ढका हुआ, अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ। तत्वम पुष्पम पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टि। कृपया करके उससे आप सत्य धर्माय के लिए अर्थात प्रकट कर दीजिए, दृष्टि अर्थात हटा दीजिए। तो इसका जो अच्छे तरीके से हिंदी अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्पम पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टि। हे पूषण, जो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है उससे आप कृपया करके मेरे लिए हटा दें, अर्थात मेरे जैसे सत्य धर्मवान के लिए हटा दें। तो जब ये आपका श्लोक, ये जो मंत्र आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इसका हिंदी अर्थ करने के लिए कहा जाएगा। तो इसका हिंदी अर्थ आप जो मैंने बताया बिल्कुल वैसे कर दीजिएगा, तब आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। आपको इसके हिंदी अर्थ करने से पहले भी कुछ 1 या 2 लाइनों को लिखना होता है, जो मैंने आपके लिए यहाँ ऐड कर दिया है। अगर आप इन लाइनों को लिख कर इसका हिंदी अर्थ करते हैं तो आपके एग्जाम में आपको 5 नंबर जो होता है वो कन्फर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मंत्र है, क्योंकि आपके संस्कृत के बुक में सिर्फ एक ही ऐसा पाठ नहीं है जिसमें मंत्र है, कई अन्य पाठ भी होंगे जिनमें मंत्र होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मंत्र हमारे बुक में किस पाठ से है और इस मंत्र का वर्णन क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा और हमें पता चल गया कि ये मंत्र मंगलम पाठ का। तो हमको लिखना है, प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद पाठ से लिया गया है।
इस मंत्र में कहा गया है कि, और उसके बाद ये जो मंत्र का तात्पर्य है, जो सरलार्थ है, जो अर्थ है, उसको आपको लिख देना है। तो सबसे पहले आपको ये बातें जरूर लिखनी है। किसी भी मंत्र का हिंदी अर्थ करने से पहले अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका जो आंसर है वो भी लॉन्ग हो जाता है और पढ़ने वाले के लिए थोड़ा ही अट्रैक्टिव हो जाता है। तो आपको लिखना है, प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद से लिया गया और इस मंत्र में कहा गया है कि, अब क्या कहा गया वो इस मंत्र को पढ़कर आपको इसके अर्थ को लिखना है। कहा गया, हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम तत्वम पुषण पावनु सत्य धर्माय दृष्टि, अर्थात हे पूषण, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, तत्वम पुषम पावनु सत्य धर्माय दृष्टि, उसे आप सत्य धर्मवान अर्थात मेरे लिए हटा दें। जो सत्य का मुख है, जो चारों तरफ आजकल झूठ सच का खेल चल रहा है, जो सत्य का मुख सोने के पात्रों से ढका हुआ है, उसे कृपया करके आप मेरे जैसे सत्य धर्मवान के लिए हटा दें। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। इसके बाद हमारा दूसरा मंत्र है, अनोर अनयान महतो महियान आत्मा अस्य जंतो निहृतो गुहायान तम कर्तु पश्यति वीत शोको, तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद आनमनी आत्माना। तो सबसे पहले आप इसके हिंदी अर्थ को समझिए। अनोर अनयान महतो महियान आत्मा से जंतु निहृतो गुहाम। इसमें बताया गया है कि अणु से भी अणु, अणु से भी अणु और महान से भी महान, जो जनता रूपी, जो प्राणी रूपी गुफा में स्थित है यह आत्मा, यह अणु से भी अणु और महान से भी महान है। तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद आनमनी आत्माना। परम ब्रह्मन की कृपा से उसकी जो महिमा है उसको प्राणी देख शोक रहित हो जाता है। वीत शोको अर्थात ये जो आत्मा की, जो परमात्मा की जो महिमा है, उसकी महिमा को देखकर हम जैसे प्राणी शोक रहित हो जाते हैं। तो उसके भी हिंदी अर्थ को लिखने से पहले सबसे पहले जो हमने आपको टॉपिक बताया उसको आपको हर मंत्र में फॉलो करना है। अगर आप इतने चीज़ को लिख देते हैं, कहा गया है कि, तो इससे आपका आधा आंसर सही हो जाता है। और इसके बाद आपको इस लाइन का हिंदी अर्थ लिखना है कि इस मंत्र में कहा क्या गया है। तो इस मंत्र को भी लिखने से पहले आपको यही लिखना है, प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र में कहा गया है कि प्राणी की गुफाओं में स्थित यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान, जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा, अनोर अनयान महतो महियान आत्मा अस्य जंतो निहृतो गुहायाम, अर्थात प्राणी को गुफा में स्थित, प्राणी की गुफा में स्थित यह जो आत्मा है, यह जो आत्मा है, यह अणु से भी अणु और महान से भी महान है। अणु से भी अणु का मतलब होता है कि बिल्कुल छोटे से भी छोटा है और बिल्कुल महान से भी महान है। तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद आनमनी आत्माना। और इसके हिंदी अर्थ में लिखा गया यह जो महान से भी महान है, परम ब्रह्म की कृपा से उसकी महिमा को देख प्राणी शोक रहित होता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, जब मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें ये मिस्टेक करेक्ट करके दूंगा, क्योंकि यहाँ महिला नहीं होना चाहिए था, यहाँ महिमा होना चाहिए था। महिमा, ग्रेटनेस को यहाँ शो किया जा रहा है। तो परम ब्रह्म की कृपा से उसकी महिमा को देख प्राणी शोक रहित होता है। ये आपको अच्छे से समझ आना है, यहाँ महिला नहीं, यहाँ महिमा होगा। जब आप इसके पीडीएफ को पढ़ेगा तो इसके पीडीएफ में सही रहेगा। और अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन के, तो मैं एक बार आपको फिर से कह देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जितना भी स्टडी मटेरियल मिलेगा वो बिल्कुल मुफ्त और टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, जिसको पढ़कर आप अपने तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहा गया कि प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद से लिया गया। और इस मंत्र में कहा गया कि प्राणी की गुफाओं में स्थित यही आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। अर्थात जो हम लोगों का शरीर है उसी को कहा गया प्राणी की गुफाओं में स्थित। जो हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होता है, यह अणु से भी अणु होता है, मतलब बिल्कुल छोटे से भी छोटा होता है, लेकिन जब यह कुछ अच्छा काम करता है तो यह महान से भी महान हो जाता है। तो वही बताया गया कि प्राणी की गुफाओं में स्थित हमारे शरीर की, जो हमारा शरीर है उस शरीर को यहाँ गुफा से तात्पर्य किया गया है। यह प्राणी की गुफाओं में स्थित यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। परम ब्रह्म की कृपा से देख उसकी महिमा को देख प्राणी शोक रहित होता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा होता है उसको किसी प्रकार के कोई रिलेशन से लेना देना नहीं होता है, जिस कारण जो हमारा आत्मा होता है वह बिल्कुल ही शोक रहित होता है। उसको किसी प्रकार की कोई प्राणियों की चिंता नहीं होती है। तो वह इसमें बताया गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मंत्र है, ये मंत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके हिंदी अर्थ करने के लिए कहा गया है, तो आपको इसको बिल्कुल ही अच्छे से समझना, बहुत ईजी भी है ये मंत्र। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथता विततो देवयाना येन कर्म वृष्यो हाप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथता विततो देवयाना। अर्थात इसमें बताया गया कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथता
विद्युतो देवयाना, सत्य से ही देवताओं ने जो मार्ग का विस्तार किया, अर्थात सत्य से ही देवताओं ने मार्ग को प्राप्त किया है। येन कर्म निविष्य हाप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, इसमें बताया गया येन कर्म ऋषियो हाप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, जिससे ऋषि पूर्ण काम हुए और उस सत्य को प्राप्त कर लिए, जहाँ खजाना है उसको प्राप्त कर लिए। तो इसका भी श्लोक लिखने से पहले, इसका भी हिंदी अर्थ लिखने से पहले सबसे पहले आपको वही चीज़ लिखना है। ये मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, आप इससे पहले 2 मंत्रों को पढ़कर जरूर समझ गए होंगे। आपको लिखना है कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया। तो प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद से लिया गया। इस मंत्र में कहा गया है कि क्या कहा गया, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथता विदितो देवयाना, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया। सत्यमेव जयते नारितम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथता विदितो देवयाना, सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया। येन कर्म ऋषियो हाप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, जिससे ऋषि पूर्ण काम हुए हैं। इसमें ऋषि भी छिपा हुआ। ये जब आपको इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसमें 3 से 4 शब्द होंगे। तो संस्कृत में यही होता है कि 3 से 4 शब्दों को मिलाकर एक शब्द भी बना दिया जाता है, जिससे मंत्र का उच्चारण करने में आसानी होता है। तो वही लिखा गया येन कर्म अनवृष्यो हाप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, जिससे ऋषि पूर्ण काम हुए और उस असत्य को, उस सत्य को अधिकर्मित कर जहाँ सत्य का खजाना है उसको प्राप्त करते हैं, अर्थात सतस्य को निधानम कर लेते हैं। तो वही बताया गया कि प्रस्तुत मंत्र हमारे संस्कृत के पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद से लिया गया। इस मंत्र में कहा गया कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है, जिससे ऋषि पूर्ण काम हुए, अधिकर्मित कर जहाँ सत्य का खजाना है उससे भी प्राप्त कर लिए। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथता विदितो देवयाना, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथता विदितो देवयाना, सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है। येन कर्म अनवृष्यो हाप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, जिससे ऋषि पूर्ण काम हुए और उस सत्य को अधिकर्मित कर जहाँ सत्य का खजाना है उसे भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मंत्र है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र है और ये मंत्र हमारी ज़िंदगी से भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको इसमें समझना है, यथा नद्य सेंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त पर अत्परः पुरुषमुपति दिव्यम। यथा नद्य सेंदमानः समुद्रे, जिस प्रकार नदी समुद्र में मिल जाती है, अस्ति गच्छांत नाम रूपे विहाय, अर्थात जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है अर्थात विलीन हो जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त है, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वे अपने नाम रूप से मुक्त होकर परम आत्परा पुरुष मुँह अपई दिव्यम, अपने नाम रूप को छोड़कर किसी दिव्य पुरुष के पास निकट पहुँच हो जाते हैं और उस दिव्य पुरुष के पास पहुँचकर उसमें विलीन हो जाते हैं। यथा नद्य सेंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, इन दोनों जो लाइन है इन दोनों मंत्रों का एक अलग अर्थ होता है और इसका एक अलग अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ है इस अर्थ को आप समझ पा रहे होंगे कि जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर, नाम रूपे विहाय, अपने नाम रूप को छोड़कर सेंदमानः समुद्र अर्थात समुद्र में जाकर मिलकर विलीन हो जाती है, जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम रूप को छोड़कर, जैसे किसी भी नदी का अलग अलग नाम होता है यमुना गंगा, लेकिन जब सभी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है तो वह अपने नाम रूप को छोड़ जाती है और समुद्र के रूप में समा जाती है। उसी प्रकार बताया गया कि तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त है तत्पर अतत्परम पुरुष मुपते दिव्यम, जिस प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वे सभी विद्वजन लोग अपने नाम रूप को छोड़कर किसी ऐसे दिव्य पुरुष के पास जाकर पहुंच जाते हैं जहां वे उन्हीं में विलीन हो जाते हैं और अपने नाम रूप को छोड़कर ज्ञान को अर्जित करते हैं। यथा नद्य सेंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त है परम आत्मता पर तत्परम पुरुष मुपते दिव्यम, जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर किसी दिव्य पुरुष के पास जाकर उसमें विलीन हो जाते हैं अर्थात उसी में समा जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से हिंदी अर्थ को पहले समझ लीजिए। प्रस्तुत मंत्र हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद से लिया गया है। ये जो मंगलम, ये जो उपनिषद, ये आपको याद नहीं करना है, इससे पहले आप एक पाठ और पढ़िएगा, आपका 5th पाठ है भारत महिमा। तो जब भारत महिमा का मंत्र अगर आपके एग्जाम में आ गया तो यहाँ आपको मंगलम नहीं भारत महिमा लिखना है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि आपको लिखना ये है कि ये जो मंत्र है ये मंत्र आपकी बुक में किस पाठ से लिया गया है। तो जब आप सभी मंत्रों को पढ़ लीजिएगा, सभी पाठ को पढ़ लीजिएगा तो आपको मंत्र पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये मंत्र किस पाठ का है।
तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा और मैं पूरे सिलेबस को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो इसके प्लेलिस्ट को जाकर एक बार जरूर देख लीजिए। तो इसमें भी आपको यह लिखना है, प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र में कहा गया है कि जिससे नदियाँ बहती हुई सत्य नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यथा नद्य सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है। जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर सत्य रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह विद्वज्जन नाम रूप से मुक्त होकर दिव्य परम पुरुष के निकट पहुंचता है और उनमें विलीन हो जाता है। वही चीज इसमें लिखा गया है, यथा नद्य सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम रूप को छोड़कर, सत्य रूप को छोड़कर किसी समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसमें विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है, उसी प्रकार तथा विद्वज्जन नाम रूपाद विमुक्त है पर तत्परम पुरुष मुपते दिव्यम। उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं, वे विद्वान लोग, विद्वजन लोग अपने नाम रूप को छोड़कर किसी दिव्य परम पुरुष के पास पहुंचकर उन्हीं के ज्ञान में जाकर विलीन हो जाते हैं और अपना नाम रूप को छोड़ देते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट श्लोक है जो कि इस पाठ का लास्ट मंत्र है, ये आपका 5वां मंत्र है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसे प्रस्तात् तो में विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदते अन्यन्याय। ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, इन मंत्रों को जो आप स्वयं से पढ़िएगा तब आप इसका उच्चारण करना भी अच्छे से सीख जाइएगा। इसलिए इसको आप खुद से भी पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है, वेदाह इतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसे प्रस्तात्। मैं तमोगुण से रहित सत्य रूप को इस परम पुरुष को जानता हूँ। अर्थात मैं तमोगुण से परास्त होकर इस जो पुरुष, महानतम पुरुष जो है, उसको मैं सूर्य वर्ण के रूप में इस परम पुरुष को जानता हूँ। तो मैं विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदते अन्य न्याय। उन्हें इस तरह का जानकर मैं मृत्यु को पार कर सकता हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। तो वह इसमें लिखा गया है, वेदाम इतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसे प्रस्तात्। मैं तमोगुण से रहित, जो तमोगुण होता है, मैं उन तमोगुण से रहित, आदित्य वर्ण का मतलब होता है सूर्य वर्ण, मैं तमोगुण से रहित उस सूर्य वर्ण, उस सत्य के रूप में इस परम पुरुष को जानता हूँ। वेदाम इतम पुरुषम महानतम, उस तमोगुण से रहित सत्य पुरुष को जानता हूँ। तो मैं विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदते अन्यनाय। उन्हें इस तरह का जानकर मैं, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर जाऊं। तो इसका भी हिंदी अर्थ उसी तरह से लिखा गया। प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद से लिया गया। इस मंत्र में कहा गया है कि मैं तमोगुण से रहित सूर्य वर्ण अर्थात सत्य के रूप में इस परम पुरुष को जानता हूँ। उन्हें इस तरह का जानकर मृत्यु को पार करने का मेरे पास इससे अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, वेदाम इतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसे प्रस्तात्। मैं तमोगुण से रहित सूर्य वर्ण, मैं तमोगुण से रहित सूर्य वर्ण, सूर्य वर्ण से तात्पर्य सत्य, कि मैं तमोगुण से रहित सूर्य वर्ण अर्थात सत्य के रूप में वेदाम इतम पुरुषम महानतम इस परम पुरुष को जानता हूँ। तो मैं विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथता विदते अन्यनाय। उन्हें इस तरह का जानकर जब मैंने जाना कि तमोगुण से रहित सूर्य ये परम पुरुष जो है, जब उन परम पुरुष को मैंने जाना तब मुझे पता चला कि विदित्वाति मृत्यु मेति, मृत्यु को पार करने का इससे कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात अगर आप मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं, मृत्यु को पार करना चाहते हैं, तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। तो वही इसमें लिखा हुआ। प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 में संकलित मंगलम उपनिषद से लिया गया। इस मंत्र में कहा गया है कि वेदाम इतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसे प्रस्तात्। मैं तमोगुण से रहित सूर्य वर्ण सत्य के रूप में इस परम पुरुष को जानता हूँ। तो मैं विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथता विदते अन्यनाय। उन्हें इस तरह का जानकर मृत्यु को पार कर इससे अलग कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है।